हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एंड सरप्राइजिंग स्ट्रक्चर के बारे में, एंड दैट इज़ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल स्ट्रक्चर है और इंसानों द्वारा बनाया गया ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। नासा के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ली गई पिक्चर्स में इस वॉल के कुछ पार्ट्स को दिखाया गया, जिसके बाद ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आई जिसमें ये बताया गया कि इस वॉल को स्पेस से भी देखा जा सकता है। 2012 के सर्वे के अकॉर्डिंग ये वॉल 15 प्रोविंस से होकर गुजरती है और नॉर्थ वेस्टर्न में कोरिया के बॉर्डर के पहले तक फैली हुई है। इस वॉल को बनाने में लगभग 2000 वर्ष का समय लगा और 4 लाख लोगों की मौत हुई। ये वॉल किसी एक डायनेस्टी ने मिलकर नहीं बनाया था, बल्कि कई डायनेस्टी ने इसे अलग अलग बनाया, जिसे बाद में यूनिफाइड करके इस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को डेवलप किया गया था। इस वॉल को बेसिकली प्रोटेक्शन पर्पस से बनाया गया था, जिसमें कई राज्यों ने अपने पड़ोसी राज्यों के अटैक से बचने के लिए, कई राज्यों ने नोमैडिक अटैक से बचने के लिए इस वॉल सिस्टम को बनाया था। इस स्ट्रक्चर को ईयर 2007 में वर्ल्ड वंडर डिक्लेयर किया गया था। ये वॉल कई जगहों पर पहाड़ और पहाड़ियों से होकर भी गुजरता है। इसकी लंबाई का लगभग 1/4 पार्ट जो है वो नेचुरल बैरियर जैसे रिवर्स माउंटेन से बना हुआ है। इसके पार्ट का रिमेनिंग 70% हिस्सा ही नेचुरली कंस्ट्रक्ट किया गया था। इस स्ट्रक्चर को बनाने में सॉइल, स्टोन और कई जगहों पर चावल के आटे का भी यूज़ किया गया था। इस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को ईयर 1987 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया था। 3rd सेंचुरी BCE में यूनाइटेड चाइना के किन डायनेस्टी के एम्पेरर किंग किन शी हुआंग ने कई डिफेंसिव वॉल को कनेक्ट करके एक सिंगल वॉल सिस्टम बनवाया था। ट्रेडिशनली वॉल के इस टर्मिनस को बोहेई और ईस्ट हेबे प्रोविंस में इसे शानहाई पास के नाम से जाना जाता है। इस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की पूरी लंबाई साल 2009 में डिक्लेयर की गई थी, जब वहां के गवर्नमेंट ने इस वॉल के इन्वेस्टिगेशन को स्पॉन्सर करने का ऑर्डर दिया था। इस वॉल की टोटल लंबाई लगभग 4160 मील है या 6700 किलोमीटर है। अब बात करते हैं हम इस वॉल के हिस्ट्री ऑफ कंस्ट्रक्शन के बारे में। ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना अलग अलग राज्यों के बॉर्डर को फोर्टिफाइड करके डेवलप हुई है। 7th सेंचुरी BC में छू राज्य ने एक परमानेंट डिफेंसिव वॉल सिस्टम के कंस्ट्रक्शन को शुरू करवाया था। की राज्य के साउदर्न पार्ट में एक्सटेंसिव वॉल का कंस्ट्रक्शन करवाया गया था, जो मेनली सॉइल और स्टोन से मिलकर बना हुआ था। ये वॉल येलो सी कोस्ट तक फैला हुआ था। जोंगसान राज्य में झाओ स्टेट के अटैक को प्रिवेंट करने के लिए डिफेंसिव वॉल सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। वेई राज्य में 2 डिफेंसिव लाइन्स थी, हेरी और हेनान, जो ईस्ट पार्ट में किन राज्य और वेस्ट में नोमैडिक के अटैक के अगेंस्ट फोर्टिफाई करवाई गई थी। इसके बाद किंग हुई के समय में वेस्टर्न बॉर्डर हेनान को लुओ रिवर तक एक्सटेंड करवाया गया था। 2021 BCE में किन एम्पेरर शी हुआंगडी ने की प्रोविंस को अनेक्स किया और फिर चाइना को यूनिफाइड किया था। शी हुआंगडी ने नोमैडिक घुसपैठियों के अगेंस्ट नॉर्दर्न बॉर्डर पर घेराबंदी करवा दिया था। इसके बाद इस एम्पेरर का डेथ हो गया और इस वॉल का कंस्ट्रक्शन बीच में ही रुक गया था। आफ्टर देन मिंग डायनेस्टी के रूलर्स ने मंगोल के अटैक को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए इस वॉल के कंस्ट्रक्शन को लगातार बनाए रखा और समय समय पर इस वॉल को मजबूत भी करवाया। इसके बाद किंग मंचू ने जब मिंग डायनेस्टी को रिप्लेस किया, तब से इस स्ट्रक्चर में काफ़ी चेंजेस आ गए।
ऐसा इसलिए क्योंकि इस रूलर ने सभी चीज़ों को छोड़कर मंगोलिया और तिब्बत को शांत करने में लग गए, जिस वजह से इस वॉल की रिपेयर कम हुई और ये धीरे धीरे कमज़ोर हो गई, जिस वजह से ये काफ़ी जगहों पर टूट गई। अब हम बात करेंगे इस वॉल के डिज़ाइन के बारे में। तो मेनली इस वॉल में 3 मेजर कंपोनेंट हैं: पासेज, वॉल्स एंड सिग्नल टावर्स। पासेज इस वॉल की मेजर स्ट्रॉन्ग होल्ड थी, जो यूजुअली ट्रेड रूट के चौराहों पर या इम्पोर्टेंट प्लेस पर बनी हुई थी। इन सभी पासेज के अंदर हॉर्सेस के लिए रैंप, सोल्जर्स के लिए सीढ़ी और सोल्जर्स के ठहरने के लिए स्पेस भी बनी हुई थी। इन सभी पासेज में गेट भी बनी हुई थी, जिन गेट का इस्तेमाल अटैकर से प्रिवेंट करने के लिए और उनका मुकाबला करने के लिए किया जाता था। इन सभी गेट के ऊपर गेट टावर बना हुआ था, जो मेनली वाच टावर या कमांड पोस्ट के लिए काम आता था। ये टावर लगभग 3 मंजिल का बना हुआ था और इसे बनाने के लिए लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। अब बात करते हैं इस वॉल के सिग्नल टावर के बारे में, जिसे बीकॉन के नाम से भी जाना जाता है। सिग्नल टावर्स का यूज़ मेनली मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए किया जाता था। सिग्नल टावर्स मेनली ऊंची जगहों पर या माउंटेन हिल्स पर बना हुआ होता था। अब बात करेंगे वॉल्स के बारे में। तो इस स्ट्रक्चर की वॉल्स भी डिफेंसिव सिस्टम की मेजर पार्ट्स थी, जो लगभग 6 से 7 मीटर चौड़ी और 7 से 8 मीटर ऊंची थी, जिसकी ऊंचाई हिल्स पे थोड़ी कम ज़्यादा होती है। ये वॉल मेनली मिट्टी, पत्थर, ईंट और लकड़ियों से मिलकर बनी हुई है। इस वॉल को बनाने में चावल के आटे का भी यूज़ किया गया था। इस दीवार की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाई गई थी, जहाँ से कि अटैकर से प्रोटेक्शन के लिए उन पर वापस अटैक किया जा सकता था। अब बात करेंगे हम इस वॉल की मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। दीवार के हर एक मेजर स्ट्रॉन्ग होल्ड पर मिलिट्री कमांडर प्रेजेंट होती थी, जो एक दूसरे के नेटवर्क से जुड़ी होती थी। फोर्टिफिकेशन को कई डिफेंस एरिया में डिवाइड किया गया, जिसमें हर एक पार्टिकुलर एरिया पर एक पोस्ट जीप प्रेजेंट होता था। 20th सेंचुरी में इस ग्रेट वॉल को चाइना का सिंबल भी बनाया गया था। यूनेस्को ने ईयर 1975 में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया गया था। इससे पहले ईयर 1972 में एक डॉक्यूमेंट अडॉप्ट किया गया, जिसमें 20 कंट्रीज़ ने मिलकर इसे रेटिफाई किया और फिर इस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया था। हर साल लगभग 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के टूर पर आते हैं, जिस वजह से ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस बन गया। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ने चाइना के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इसके कल्चर प्रोग्रेस को भी प्रोटेक्ट किया। ट्रेड रूट जैसे कि सिल्क रूट को भी इस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ने सेफगार्ड किया और नॉर्दर्न पार्ट में चाइना के ट्रांसपोर्टेशन को भी ईज़ किया, और इस वजह से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ने चाइना के इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो ये था ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की हिस्ट्री। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।